जहाँ भगवान और राजा दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं प्रभु श्री राम। जहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम श्री राम जी को सशस्त्र प्रणाम किया जाता है, अर्थात गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जहाँ श्री राम जी विराजे हैं एक महल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में स्थित श्री राम राजा सरकार की। नमस्कार, मंथन पथ में आपका स्वागत है। आज हम श्री राम राजा सरकार की कहानी को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही यहाँ जाना हो तो कैसे जाएं, सब कुछ बताएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर बसे ओरछा नगर में स्थित राम राजा मंदिर। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं, वो भी एक महल में। सम्मान में सेना प्रदर्शन प्रतिदिन किया जाता है। पुरुष गर्मियों को गार्ड के रूप में नामित किया गया है, एकदम राजा की तरह। प्रभु श्री राम को प्रतिदिन सशस्त्र प्रणाम किया जाता है, जहां भगवान राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। अनेक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के रामलला की वास्तविक प्रतिमा ओरछा में ही विराजमान है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की बहुत ही रोचक कहानी है। ओरछा के तत्कालीन शासक मधुकर शाह कृष्ण उपासक थे। वहीं दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी महारानी कुंवर गणेश हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। एक बार राजा ने महारानी से वृंदावन चलने के लिए कहा। महारानी ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए अयोध्या जाने की जिद कर दी। इस पर राजा ने व्यंग करते हुए कहा कि यदि वह इतनी ही बड़ी राम भक्त हैं तो राम को अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाएं। महारानी ने चुनौती को स्वीकार किया और निकल पड़ी अयोध्या के लिए। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ कर दी। इन्हीं दिनों संत शिरोमण तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई। लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यह यात्रा केवल पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ होगी। श्री राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः उठेगी नहीं। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रहे हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी और यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी मां का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 में राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी समय रामचरितमानस का लेखन भी प्रारंभ हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति मां कौशल्या को दी थी। मां कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करते। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति कुंवर गणेश को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर, छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, राधिका बिहारी मंदिर, राजमहल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला की बैठक,
हरदोल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है। ओरछा में राम राजा के दर्शन करने के लिए जाने के लिए ओरछा का नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है। ये यहाँ से लगभग 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खजुराहो हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। ओरछा झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। ओरछा भी रेलवे लाइन से जुड़ा है और झांसी से पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से ओरछा पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा ओरछा झांसी खजुराहो सड़क मार्ग पर स्थित है। खजुराहो और झांसी से ओरछा के लिए नियमित तौर पर बसें उपलब्ध हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से भी परिवहन के अन्य साधन ओरछा के लिए उपलब्ध हैं। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में आवास गृह भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सुविधा के अनुसार ओरछा की यात्रा कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत